अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 3 जो इस वक्त अनाउंस हुई है, जिसकी डेडलाइन 20 जून है। तो वो स्टूडेंट जो करंटली इनरोल्ड हैं किसी भी प्रोग्राम में, बैचलर या मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी में, तो वो लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए कि वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो वो स्टूडेंट जो करंटली फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के लिए। सबसे पहले यूथ स्कीम की जो वेबसाइट है laptop.pmyp.gov.p के वेबसाइट ओपन कर लें या फिर गूगल पे जस्ट प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम सर्च कर लें, तो एक पेज आपके पास एक लैंडिंग पेज ओपन आ जाएगा जहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे देखेंगे, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो एलिजिबल हैं वो कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लेकिन जो उनके लिंक कैंपसेस हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई एफिलिएटेड कॉलेज है, तो वो उनके लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे दो तीन लिंक दिए हुए हैं। एक, आप एलिजिबिलिटी के बारे में देख सकते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पे करेक्शन फ़्लो है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई करेक्शन है तो वो देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अप्लाई नाउ का बटन है। यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करके भी आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लें कि एलिजिबिलिटी के अंदर वो लोग इन अनएलिजिबल हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं लैपटॉप किसी भी स्कीम के थ्रू, जैसे वो एजेके के थ्रू या किसी भी जगह के, जिन्होंने पहले लैपटॉप रिसीव किया हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। अब फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे प्रीवियस स्कीम में अप्लाई किया हुआ था इसी पोर्टल पे, वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उनको भी वो अलाउ नहीं करता, उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उनके लिए आफ्टर फ्राइडे जो है 10 जून को वो रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर देंगे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ के अंदर अब आपने सबसे पहले वैलिड CNIC नंबर लिखना है। CNIC 13 डिजिट का विदाउट हाइफन आपने लिखना है। उसके बाद कैप्चा लिखा हुआ है, तो कैप्चा अक्सर ये मोबाइल पे लोड ना हो तो कुछ थोड़ा सा वेट कर लें या रिफ्रेश कर लें पेज को। इसको आई एम नॉट रोबोट वैलिड CNIC उसने चेक कर लिया, सिर्फ सीक्वेंस देखता है नंबर्स को। तो ये आपने खुद वेरीफाई करना है कि आप जो नंबर CNIC नंबर दे रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर लेते हैं तो देन उसको आप एडिट नहीं कर सकते। सबमिट कर लिया। अब सबमिट करने पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप रीड कर लें केयरफुली। जितने भी स्टार से मार्क किए हुए फील्ड्स होंगे वो मैंडेटरी हैं। ईमेल ठीक देनी है, CNIC नंबर प्रॉपर देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपने प्रॉपर प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट जो किया जाएगा वो इन्हीं फील्ड्स की बेस पे दोबारा आपसे इन कांटेक्ट या डेटा वेरीफाई किया जाता है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें जब आप नेक्स्ट पेज पे गए हैं तो CNIC या फॉर्म बे नंबर खुद आ गया। वो लोग जिनके पास अगर CNIC नंबर नहीं है तो वो फॉर्म बे नंबर भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब तीन टैब आ गए हैं, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का और एक कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन का। अब प्रीवियसली जिन लोगों ने जिस किसी स्कीम में अप्लाई किया था तो उनके पास पोर्टल थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है, और जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास पोर्टल इस तरह से आ रहा है कि तीन टैब है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, एकेडमिक का और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन का। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इन डिटेल प्रोवाइड करें, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद CNIC नंबर जब लिखते हैं तो अगर वो डिटेक्ट करता है कि मेल है CNIC से तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मेल आ जाएगा, और अगर फीमेल है तो बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल आ जाएगा। प्रॉपर आपने परमानेंट एड्रेस दे देना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर या आपके फॉर्म बे के ऊपर है। प्रॉपर परमानेंट एड्रेस वो प्रोवाइड करना है। प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सिटी प्रोविंस के हिसाब से खुद आ जाएंगे। और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इफ़ेक्ट नहीं कर रही लैपटॉप की एलिजिबिलिटी को, कि जो लोग एम्प्लॉय हैं तो उसकी जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है उसको ये इफ़ेक्ट नहीं कर रही। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कर दें रेडियो बटन, और नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड कर दें। डिसेबल स्टूडेंट है यस, अगर नहीं है तो नो कर दें। क्या आपने इससे पहले लैपटॉप रिसीव किया है, अगर किया है तो यस, कौन सी स्कीम से लिया है, और अगर नहीं है तो नो कर दें।
अब ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से टैब से भी नेविगेट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे कर दें, अभी तक इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी। इनरोलमेंट नंबर जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में या किसी भी बोर्ड जहाँ पे आप इनरोल्ड हैं, तो उसका इनरोलमेंट नंबर, आप जो रोल नंबर है वो राइट कर दें, जिसकी बेस पे आपका डिपार्टमेंट आपका रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा। देन सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, के ये यूनिवर्सिटी किस सिटी के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे एच प्रेस कर दिया, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है। उसके बाद हरीपुर सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी कुछ टाइम के बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर लोड हो जाएंगी। फिर उसके बाद कैंपस और कॉलेज, अगर उसके कैंपसेस होंगे वो आ जाएंगे। मैंने कहा मैन कैंपस। अब आपके फोकल पर्सन ने जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐड किए हुए होंगे, तो आपने वैलिड डिपार्टमेंट का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डिपार्टमेंट क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, वो अंडरग्रेड में क्या ऑफर कर रहा है, क्या वो मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रहा है या पीएचडी, तो सिर्फ जनरल होगा कि हम बीएस भी करवा रहे हैं और मास्टर्स भी करवा रहे हैं, तो बीएस वाले स्टूडेंट भी बैचलर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। और जो लोग बीएस कर रहे हैं तो कौन सा बीएस ऑनर है, या बीएस में डिफरेंट अगर कैटेगरीज हैं तो वो यहाँ पे सब कैटेगरी आ जाएगी। देन यहाँ पे एजुकेशन के अंदर प्रोग्राम की ड्यूरेशन आपके पास आ गई, बीएस ऑनर 4 ईयर है। उसके बाद एडमिशन डेट, आपने जिस ईयर में एडमिशन लिया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका एडमिशन कब हुआ था। फॉल वाले अगस्त सितंबर आ गया, इस तरह से। अगर आप स्प्रिंग में है तो फरवरी मार्च आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन ब्लैंक, इसको छोड़ना है, ये आप फिल नहीं कर सकते, रीड ओनली है। उसके बाद आपका जो सिस्टम है, जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो एनुअल सिस्टम है या फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप जो रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट एज जून 30 2023। जून 30 से पहले पहले आपने कौन सा सेमेस्टर पास किया उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सेमेस्टर है आप राइट कर देंगे। अगर आप फोर्थ के हैं, आपके पास रिकॉर्ड थर्ड का पड़ा हुआ है, इस तरह से आप ईयर ऑफ स्टडी, जैसे आप 4 ईयर प्रोग्राम है तो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर है तो आपका फर्स्ट ईयर होगा, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो आपका सेकंड ईयर आ गया। फिर उसके बाद मार्क्स की डिटेल है। अब यहाँ पे परसेंटेज HSSC की आपने प्रोवाइड कर दी। जैसे मैं कह रहा फर्स्ट सेमेस्टर है तो मैंने HSSC की परसेंटेज यहाँ पे राइट कर दी। आपका ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है, परसेंटेज सिस्टम है, और आपकी परसेंटेज क्या बनती है वो यहाँ पे राइट कर दें। अब ये जो परसेंटेज है ये आप करंट सेमेस्टर की लिखेंगे जिसमें आपके पास रिजल्ट आ गया। जैसे मैंने कहा थर्ड का रिजल्ट था तो आपने CGPA लिख दिया, और CGPA आपने यहाँ पे राइट कर दिया कि मेरा CGPA 3.5। और परसेंटेज में वो खुद ऑटोमेटिकली रीड ओनली कर लेता है, इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, एक तो फ़ोन नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, दूसरा आपके जो ईमेल है उसको वेरीफाई किया जाएगा। आपने प्रॉपर यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना है जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सेल नंबर, फ़ोन वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ इंटर करेंगे। जो ही आप लिख के लेफ़्ट करते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की होगी तो वो आपको कह देगा कि ये फ़ोन नंबर ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, और अगर नहीं की होगी तो वो आपको कोड भेज देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट किया, वो कहेगा कि सेंड कोड यहाँ पे कर देते हैं। सेंड कोड अगर आपने जो ही लेफ़्ट किया वो वेरिफिकेशन कोड आपको मोबाइल पे भेजेगा, आप इंटर करके उसको वेरीफाई करेंगे। सेम इस तरह से फिर देन आपने ईमेल लिखना है। ईमेल यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने। अब फिर ईमेल के बाद वो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर देगा। वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करवा दी मैंने। अक्सर लोग बार बार कोड सेंड कर लेते हैं, फ़ोन नंबर पे भी थोड़ा सा वेट करें कि मे बी 2 to 3 मिनट में वो आपको रिसीव हो जाए। प्रॉपर फ़ोन नंबर देना है, देन ईमेल आप देंगे तो वहाँ पे भी एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देगा। अब जैसे ये वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हुआ है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने वेरिफिकेशन कोड राइट कर दिया। जब आप राइट करते हैं उसके बाद वेरीफाई कोड कर दें।
ईमेल को भी वेरीफाई करना है और फ़ोन नंबर को भी आपने वेरीफाई करना है। जब दोनों वेरीफाई होंगे तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट इसको सिलेक्ट कर लें। डिस्क्लेमर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो भी सारी पढ़ लेनी है और फिर आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अगर कोई चीज़ ब्लैंक होगी, मार्क विद स्टेरिक है, तो वो सारी आपने राइट करनी है और देन आप सबमिट कर देंगे और आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेंड हो गई है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अप्लाई कर दिया, आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें मेन्यू पे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट। अब एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट में जो उन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है वहाँ पे आप रिकॉर्ड लोकेट करेंगे। सबसे पहले आपने सिटी सिलेक्ट कर लिया यूनिवर्सिटी का। अब सिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी और फिर आप प्रॉपर जितने डिजिट का CNIC नंबर 13 डिजिट का है या फॉर्म बे नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे। जब आप फिल्टर करेंगे तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे आपका रिकॉर्ड लोड हो जाएगा। अब मैंने जो रिकॉर्ड इंटर किया है वो मैच नहीं हुआ तो उसने रिकॉर्ड यहाँ पे फाइंड नहीं किया। तो जो एप्लीकेंट जिन्होंने डेटा इंटर किया और कोई मिस्टेक कर दी है, जैसे मार्क्स की एंट्री थी या किसी भी चीज़ की, तो वो फ़िल्टर रिकॉर्ड से जब रिकॉर्ड लोड होगा तो वो एडिट कर सकते हैं। अब एडिट वाला फ़ीचर भी 10 जून के बाद जो है वो अलाउ किया जाएगा स्टूडेंट को कि वो अपना रिकॉर्ड वेरीफाई कर लें कि एक बार कि जो भी रिकॉर्ड उन्होंने एंटर किया वो वैलिड है। अब जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते जा रहे हैं तो साथ ही उनके डिपार्टमेंट के जो हेड हैं या उनका डिपार्टमेंट का एक फोकल पर्सन है, वो भी अपने यूज़र पैनल से लॉगिन होकर देख सकते हैं कि मेरे पास किन किन स्टूडेंट ने अप्लाई कर लिया अपने डिपार्टमेंट के। हर डिपार्टमेंट को एक फोकल पर्सन यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है जो वहाँ से रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन के बाद देन आपको नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे ही मिलेंगी इसी पोर्टल के ऊपर। अगर आपने फोकल पर्सन सर्च करने हैं तो आप यहाँ से सर्च फोकल पर्सन कर सकते हैं। सिटी सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, अब जितने फोकल पर्सन होंगे उनका रिकॉर्ड यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ एक मैन फोकल पर्सन और दूसरे नंबर पे आपके पास डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन जो है वो अवेलेबल है। अब उनके ऑफिशियल फ़ोन नंबर भी यहाँ पे होंगे, उनके नेम भी हैं, उनके ईमेल भी हैं और उनके डिपार्टमेंट्स के नेम भी लिखे हुए हैं। 14 एंट्रीज इसमें आ गई कि ये जो लोग हैं ये सारे फोकल पर्सन हैं। अब एक सुपर फोकल पर्सन था जिसका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे अवेलेबल था और दूसरा आपके पास डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन थे जो रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे।